हाँ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप एक काम करो, आप अच्छे से हॉस्पिटल में जाओ और अपना इलाज कराओ। मैं अपनी तरफ से 30,000 रुपये भेज रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप अच्छे से इलाज कराओ और अपना ध्यान रखो। ठीक है। किसका फोन था? अरे वो माँ का फ़ोन था, उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो मैं उन्हें कह रहा था हॉस्पिटल जाओ और इलाज कराओ। मैं 30,000 रुपये भेज रहा हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं उन्हें कोई पैसे भिजवाने की, वो सरकारी हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा सकती हैं। अरे यार, तुम भी समझती नहीं हो। अब सरकारी हॉस्पिटल का हाल तो तुम्हें पता ही है, और माँ इस हालत में कैसे जाएगी सरकारी हॉस्पिटल में? वो प्राइवेट में चली जाएंगी। पैसे मैं भेज रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। इतने ही सारे पैसे हैं ना, तो मुझे दे दो। अरे यार शिवानी, तुम ये क्या कह रही हो? वैसे भी बच्चों का फर्ज बनता है अपने माँ बाप का ध्यान रखना इस उम्र में, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? देखो, मुझे नहीं पता ये सब, और साफ सीधी बात है कि हम उन्हें कोई पैसे नहीं देने वाले। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहती हो अब? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अभी उन्हें कॉल करके बोलो कि हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। हाँ माँ, तुम एक काम करो, सरकारी हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करा लो। मेरे पास प्राइवेट के पैसे नहीं हैं, थे लेकिन किसी ने मना कर दिए। आप सरकारी में देख लो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। अरे भाई का फोन। हेलो। हाँ हेलो दीदी। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ वो मैं कह रहा था, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने जीजा जी को कॉल करा था पैसे के लिए, तो उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, पर तुरंत उन्होंने मना कर दिया। कोई बात है क्या? अगर कुछ बात है तो मुझे बता। अच्छा तू रुक, मैं अभी ना बात करती हूँ तुझसे और पैसों का इंतजाम करती हूँ। मैं करती हूँ मैं बात तेरे जीजा से। ठीक है। आई एम सॉरी शुभम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? वो ना अभी मेरे भाई का फ़ोन आया था और उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। मैं समझ रही थी कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब होगी। अच्छा, तो आज तुम्हारे भाई का फ़ोन आया है और तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब थी, तभी तुमने इतना जी उठा लिया और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आ गई। और यहीं मेरी माँ होती फिर तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़ता। सॉरी शुभम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पैसे दे दो। यार मेरे को तो समझ नहीं आता तुम लोगों की मेंटेलिटी को हुआ क्या है। तुम शादी करके आई हो, इस घर में आई हो, ये घर तुम्हारा है, ये सारा परिवार तुम्हारा है, फिर भी तुम फर्क करती हो। तुम्हें पता है ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है, यहाँ पे 24-24 घंटे में तुम्हारे लिए काम करता हूँ, और तुम ये सब कर रही हो मेरे साथ। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए? टाइम से सब कुछ ला कर दिया, इस घर में एक भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी मैंने। पर तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तुम्हें बस ये पता है कि ये तुम्हारे पापा है, ये मेरे पापा है, ये तुम्हारी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है। अरे मुझे तो ये लगता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे एक माँ बाप क्या चाहते हैं? वो सिर्फ यही चाहते हैं उसके बेटे की अच्छी सी बहू आए जो उनकी सेवा पानी कर सके, घर का ध्यान रख सके। और तुम तो उन्हें फ़र्क करना सिखा रही हो ना, मुझे फ़र्क करना सिखा रही हो। और अपने आप से कितना झूठ बोलोगी तुम। अरे मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि मेरी शादी तुमसे हो गई है। तुम मेरे माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकती, मेरा क्या रखोगी? और आज ही मेरे माँ बाप को कुछ हो जाए तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो मरे या जिए। अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी माँ जिए या मरे, रह लेना तुम उन्हीं के साथ, मेरे साथ मत रहना। प्लीज़ शुभम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ पैसे दे दो। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं अपनी मम्मी का इलाज कैसे कराऊंगी? बस करो, मैं तो शांति से पैसे दे रहा था, सबका ध्यान रख रहा था, तुम्ही ने मना किया था पैसे देने के लिए। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने ही पैसे देने के लिए मना किया था, पर मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ पैसे दे दो। अरे मैं क्या तुम्हारा गुलाम हो गया? तुम जब कहोगी मैं पैसे दे दूं, तुम जब कहोगी पैसे ना दूं। सॉरी शुभम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस ये रोना धोना बंद कर, मेरे आगे मत रो। और वैसे मैंने तेरे भाई को पैसे भेज दिए हैं, इलाज चल रहा होगा। क्या तुमने पैसे भेज दिए? अब शायद तुम्हें समझ आया होगा कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो मेरी माँ हो या तुम्हारी माँ हो। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ बीमार है तो कैसे तुम्हारा दिल पिघल गया। और सुबह तुम कैसे बात कर रही थी मुझसे कि उनका इलाज नहीं करवाना। आज ना मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बोल देता हूँ, ऐसी औलादों का भी कोई फ़ायदा नहीं है जो अपने माँ बाप का ध्यान ना रख सके, उनकी सेवा पानी ना कर सके। अरे माँ बाप तड़प रहे हैं और औलाद मस्ती कर रही है। माँ बाप जब हमें जन्म देते हैं, इतने से होते हैं हम, इतना बड़ा करते हैं हमें,
ये दिन देखने के लिए कि हम मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़कर चले जाएं। ऐसा है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहूँगा। और तुम रह लेना अपने जिस भी आशिक के साथ तुम्हें रहना है। ढूंढ लेना ऐसा कोई आशिक जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं तो चला अपने माँ बाप के पास, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो। शुभम, मेरी बात तो सुनो।